नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शेनागी और आज हम बात करने वाले हैं अखरोट के बारे में। अखरोट का पौधा तो बहुत कॉमन है, अखरोट के बारे में सबने सुना है और वॉलनट होता है अखरोट। पर आपको ये पता है कि अगर आप अखरोट को गलत तरीके से खाते हैं और आपकी डाइजेस्टिव फायर, जिसको कि जठराग्नि बोलते हैं, वो कम है, तो वो आपका फ़ायदा नहीं करता, नुकसान करता है। आइए जानते हैं अखरोट के बारे में, आयुर्वेद क्या कहता है और क्या इसको खाने का सही तरीका क्या है। अब ऐसा होता है कई बार हम जैसे कि जानते हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बहुत बेनिफिशियल हैं। तो हर जगह आजकल सब कह रहे हैं कि नट्स खाइए, पर कई आपको पता है कि अगर आप नट्स को एक्सेस में खा लेते हैं, अखरोट को अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और अगर आपकी पित्त प्रकृति है, तो ये आपको एसिडिटी कर सकता है, स्टोमेटाइटिस कर सकता है, अल्सर्स को बढ़ा सकता है और ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि अखरोट आयुर्वेद के अनुसार उष्णवीर्य बताया गया है, दैट इज़ हॉट इन पोटेंसी। मतलब इसका जो आपके शरीर पे प्रभाव है वो गर्म है। और अगर आपकी पित्त प्रकृति है और उसके ऊपर आप अखरोट खाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हीट आपकी बॉडी में बढ़ाएगा। इसलिए अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो आप अखरोट खाएं, बट लिमिटेड खाएं। पर अगर आपकी वात प्रकृति है, वात दोष का प्रॉब्लम है, तो आप अखरोट को खा सकते हैं, क्योंकि ये एक तो उष्णवीर्य है जो कि वात शामक का काम करता है, वात को बैलेंस करता है, क्योंकि ये हॉट इन पोटेंसी है। इसके अलावा ये स्निग्ध है, ऑयली है, तो ये दोनों अखरोट की क्वालिटीज जो है वात को बैलेंस करने वाली हैं। तो वात प्रकृति के मनुष्य अखरोट को खा सकते हैं। अब बात आती है कि कितने अमाउंट में अखरोट को खाना है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हैवी है जैसे कि मैंने बताया, तो इसको बहुत लेट एट नाइट नहीं खाना है। इसको जब सूर्य हो तभी खाना है, या तो दोपहर में खाएं या सनसेट से पहले भी खा सकते हैं या सुबह खाएं, बेस्ट टाइम यही दो टाइम है। और अगर आप रात को खाते हैं और बहुत सारे अखरोट खाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो पचेगा नहीं, क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत है रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र। तो इस तरह से धातुओं का पोषण होता है, पहले रस बनेगा, फिर ब्लड बनेगा, फिर मांस बनेगा। इस तरह से मतलब धातुओं का पोषण होता है। तो ये नर्व्स को बहुत नरिश करने वाला है, जो ये अखरोट है मज्जा धातु को बनाने वाला है, और नर्व ब्रेन सेल्स के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा नर्वस टिश्यू जिसको बोलते हैं ना, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये बहुत बेनिफिशियल है आपके शुक्र धातु के लिए, स्पर्म के लिए बहुत अच्छा है। पर अगर आप एक्सेस में खाएंगे इसको, तो हीट बढ़ा देगा। हीट बढ़ा देगा तो आप देखेंगे, आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि बहुत ज़्यादा अखरोट अगर आप खा लेते हैं तो मुंह पे दाने आ जाते हैं, जीभ के अंदर भी दाने, जिसको स्टोमेटाइटिस बोलते हैं, वो हो जाता है, अल्सर्स बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। तो जब भी आपने अखरोट खाना है तो उसको लिमिटेड अमाउंट में खाना है। और बेस्ट वे है कि अगर आप उसको रात को भिगो दें पानी में और सुबह उसको छील के खाएं। वो उस तरह से अगर आप अखरोट खाते हैं, इवन ज़्यादा भी खा लेते हैं, तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। पर अगर आप इसको जस्ट ऐसे ही खा रहे हैं और आपकी पित्त प्रकृति है, तो ये बॉयल्स या फिंसियाँ या मुंह पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स को बढ़ाएगा, बॉयल्स को बढ़ाएगा, एक्नेस को बढ़ाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने वाला है। तो क्या करें, अखरोट खाएं ना खाएं, पर आप उसको ओवरनाइट सोक करके खाएं। इस तरह से खाएंगे या फिर खांड के साथ मिक्सचर लेके खाएं, तब भी आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट, आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।